अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक हैं। टेंथ क्लास की फाइनल डेट शीट अनाउंस हो गई है। टेंथ क्लास जिन बच्चों ने 2026 के अंदर पेपर देने हैं उनके पेपर इस डेट शीट के मुताबिक होंगे जो कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर हैं। ये बोर्ड ऑफ मुल्तान यानी कि मुल्तान बोर्ड की डेट शीट है। बाकी जितने भी हमारे पास पंजाब के 9 बोर्ड हैं जो पेपर लेते हैं वो इसी डेट शीट के मुताबिक होंगे। इसमें 9 बोर्ड आते हैं पंजाब के बोर्ड में। ये 9 बोर्ड आप लोगों के पेपर इसी मुताबिक लेंगे क्योंकि डेट शीट सबकी सेम होती है। आया वो गुजरांवाला हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, डीजीआई हो, भावलपुर हो, कोई भी हो, लेकिन पंजाब के अंदर अगर आते हैं तो आप लोगों के जो पेपर हैं वो इसी डेट शीट के मुताबिक होंगे। तो टेंथ क्लास के पेपर जो स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 27 मार्च को। 27 मार्च को अरबिक का पहला पेपर है। ये बेसिकली आर्ट्स वालों का बच्चों का पेपर होता है। बहुत ही कम बच्चे ये पेपर रखते हैं। ऑफिशियली जो आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफिशियली पेपर आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं 30 मार्च को। 30 मार्च को आपका पहला पेपर होगा इंग्लिश का। इसके बाद आप लोगों का अगेन आर्ट्स का पेपर आता है इकोनॉमिक्स का 31 को, और साइंस वालों का नेक्स्ट पेपर होगा यकम को, यानी कि तकरीबन एक छुट्टी मिलेगी और फिजिक्स का पेपर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 2 तारीख को पर्शिया का यानी कि फारसी का पेपर होता है। ये भी बहुत कम बच्चे रखते हैं, और फूड एंड न्यूट्रिशन ये भी कम ही होता है। 3 तारीख को आपका पेपर होगा तर्जुमातुल कुरान का, यानी कि ये सब का पेपर होगा, साइंस और आर्ट्स वालों का सबका पेपर होगा। और इसमें अगर आप लोग देखें तो आपको एक छुट्टी मिल रही है। आगे नेक्स्ट हमारे पास 6 तारीख को पेपर आता है। 6 तारीख को बायो और कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा जी। बायो और कंप्यूटर साइंस का पेपर होना है आपका 6 तारीख को। इसके बाद 7 तारीख को एजुकेशन का पेपर है, ये भी आर्ट्स वालों का है। अगर हम लोग देखें नेक्स्ट है जो हमारे पास 8 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर होगा। इसमें भी हमें एक छुट्टी मिल रही है। 7 तारीख को आपको अगर आपका यानी कि साइंस है तो आपको 7 तारीख का पेपर तो होना नहीं, तो आपका 8 तारीख को केमिस्ट्री का और जनरल साइंस का पेपर होगा जी। इसके बाद आता है 9 तारीख। 9 तारीख में आप लोगों का इस्लामियात का पेपर होना है। 9 तारीख यानी कि 9 अप्रैल को इस्लामियात कंपल्सरी का पेपर होगा। इसमें भी छुट्टी आप लोगों को नहीं है। इस्लामियात कंपल्सरी के पेपर में आपको छुट्टी नहीं होगी। ये उन बच्चों का इस्लामियात का पेपर होना है जिनकी सप्ली है या जिनका ओल्ड सिलेबस होगा, क्योंकि 10th में तो इस्लामियात है ही नहीं। इसलिए तो आप लोगों को अगेन छुट्टी मिल रही है उर्दू के पेपर में 10 तारीख को, यानी कि 10 तारीख को आपका पेपर होना है उर्दू का। इसके बाद 13 तारीख यानी कि तकरीबन कोई 2 छुट्टियां आपको मिल रही हैं मैथ्स के पेपर में। साइंस और आर्ट्स वालों का इकट्ठा पेपर है, जनरल साइंस और सिंपल साइंस है जो आर्ट्स ग्रुप, यानी कि उनका मैथ का पेपर होगा 13 तारीख को पेपर होना है जी। इसके बाद 14 तारीख को अगेन छुट्टी आ रही है, और 15 को आ रहा है आपका पाक स्टडी का पेपर, यानी कि पाक स्टडी के पेपर में भी आपको एक छुट्टी मिल रही है। और लास्ट पे 16 तारीख को जाके आर्ट्स वालों के पेपर होगा पंजाबी, उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। वैसे साइंस वालों को पेपर 15 अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं, तो ये आर्ट्स वालों को पेपर 16 को जाकर ख़त्म होने हैं। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीपली बता दूं, आर्ट्स वालों का और साइंस वालों का मैं बताता हूं। साइंस वालों को मैं फोकस करूंगा, आर्ट्स वाले खुद ब खुद साथ अपना देख लीजिएगा। साइंस वालों का पहला पेपर 30 मार्च को स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का। इसके बाद उनको एक छुट्टी मिलेगी और फिजिक्स का पेपर होगा 1 तारीख को। इसके बाद फिर उनको एक छुट्टी मिलेगी और 3 तारीख को यानी कि 3 अप्रैल को पेपर होगा तर्जुमातुल कुरान का। फिर आगे 2 छुट्टियां मिलती हैं 4 और 5, और 6 तारीख को पेपर होगा बायो और कंप्यूटर साइंस का। फिर एक छुट्टी मिलती है, और आगे आपका आता है 8 तारीख। 8 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा जी। इसके बाद कोई छुट्टी नहीं होगी, और 9 तारीख को आपका पेपर आएगा इस्लामियात का। फिर 10 तारीख को आप लोगों का कोई छुट्टी नहीं है, और उर्दू का पेपर है। उर्दू में भी कोई छुट्टी नहीं और इस्लामियात में भी छुट्टी कोई नहीं। 13 तारीख यानी कि 2 छुट्टियों के बाद आप लोगों का मैथ्स का पेपर होगा, जनरल साइंस का भी और जनरल मैथ का भी और सिंपल मैथ का भी। फिर एक छुट्टी आती है 14 तारीख की, और 15 तारीख को पाक स्टडी का पेपर होगा जी।
ये साइंस वालों के जो पेपर हैं वो यहाँ आकर 15 अप्रैल को ख़त्म होते हैं, जबकि आर्ट्स वालों के पेपर जाके 16 तारीख को ख़त्म होते हैं, जिन्होंने पंजाबी, उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर रखी हुई है। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, आप लोगों के कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ। अगर ये डेट शीट आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ ना आई हो, आप लोग फिर भी पूछें। अगर ये आप लोग मुझे इसके बारे में लाजमी अपनी राय दीजिएगा कि आप लोगों की ये डेट शीट कैसी बनी है, ठीक बनी है कि नहीं बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।